नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप सभी का स्वागत है BSTV के खास कार्यक्रम अद्भुत में। ये शो जिसमें हम आपके लिए लाते हैं कुछ चौंकाने तो कुछ गुदगुदाने वाले किस्से कहानियां। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जिस स्टोरी को कवर कर रहे हैं वो ना सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि प्रेरित भी करेगी। क्या आपने कभी देखा है किसी टीचर को बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ाते हुए? आखिर क्यों रायपुर में एक शिक्षिका ऐसा कर रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उस स्कूल की चर्चा पूरे प्रदेश भर में है और आखिर वो कौन सा स्कूल है, क्या कुछ उसकी खासियत है, इसे लेकर पहले बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको स्कूल का नाम दिखा देती हूँ। ये है शासकीय गोकुल राम प्राथमिक शाला स्कूल, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश के हर एक जिले में हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षिका है उनकी जो चर्चा है वो काफ़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि वह एक अलग अंदाज में यहाँ के बच्चों को पढ़ाती है, एक अलग अंदाज में वो इस स्कूल में आती है। आखिर उनका कौन सा अंदाज है, क्या कुछ खास है, इसे जानेंगे और चलते हैं हम अब स्कूल के अंदर। इन दिनों रायपुर की एक टीचर काफी चर्चा में है। अपने खास तरीके से बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ बच्चा बन जाना। टीचर की इस खासियत को हर कोई पसंद कर रहा है। बच्चे भी खुलकर उनसे बातें करते रहते हैं और हर दिन उनसे कुछ नया सीख रहे हैं। रायपुर के शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राथमिक विद्यालय रामनगर की शिक्षिका जानवी यदू ने स्कूल में अनुशासन के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल जानवी बच्चों को अनुशासन में ढालने के लिए सप्ताह में एक दिन खुद यूनिफॉर्म में पहुंचती है और उनको अनोखे अंदाज में पढ़ाती है। जानवी के पढ़ाने का तरीका भी बच्चों को काफी पसंद आ रहा है। बच्चे जानवी को अपना दोस्त मानने लगे हैं और बच्चे अपनी टीचर से खुलकर बातचीत भी करते हैं। जिस स्कूल की चर्चा और उस स्कूल की टीचर की चर्चा पूरे प्रदेश भर में है, मैं उसी स्कूल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे घेर के रखा हुआ है। कौन सी क्लास के हैं, क्या कुछ कहना है, इन लोग से पूछते हैं। कौन सी क्लास के हो आप? 5वीं। क्या पढ़ते हो आप? गणित। गणित बस, और कुछ? और पर्यावरण और इंग्लिश। आप लोग कौन सी क्लास के हो? 3री। क्या क्या पढ़ाते तीसरी में? पर्यावरण, हिंदी, बुक, सब चीज पढ़ाते। जानवी मैडम एक है जो आप लोग के जैसे स्कूल ड्रेस में आती है, क्या पढ़ाती है वो भी इंग्लिश पढ़ाती। कैसा पढ़ाती है वो? अच्छा पढ़ाती है। वो आप ही लोग के जैसे स्कूल ड्रेस में आती, क्या कहना है, अच्छा लगता है देख के? अच्छा। कितने दिन से देख रहे हो मैडम का? बहुत दिन से। क्या कुछ पढ़ाती हूँ आपको? हिंदी, गणित, पर्यावरण। आप कौन सी क्लास में हो? मैं तीसरी क्लास हो। जानवी मैडम एक है जो ऐसी कपड़ा पहन के आती है, वो क्या पढ़ाती है आपको? हिंदी, गणित। हाँ। कैसा पढ़ाती है? हिंदी, गणित। अच्छा पढ़ाती है। क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग क्लास में? क्या क्या पढ़ाती है क्लास में आप लोग को? बाकी इंग्लिश, हिंदी, गणित। आप कहाँ रहती हो अभी और अभी यहाँ कितने दिन से पढ़ रही हो? बहुत दिन से। बहुत दिन से पढ़ी। अच्छा लगता है पढ़ना? मैडम कौन पढ़ के सुनाएगा? अनार के, आम के, इनकी किल के, इनके रिस्क्री आईडी के आना क्या गार के अंगर के आहा कबूतर के का खरगोश के खा गन की गा घड़ी के घा अंगा चम्मच के छत के जांच के जा झंडा के जा या टमाटर के टाठा ठहरे खड़ा डम के दा ढक्कन खड़ा बान कड़ा तरबूज के तरह धन के था दवा के दा धनुष के धा नल के ना पतंग के फल के भा बत्ती के बा भाल के भा मटकी में इसके या रस के लड्डू के लजन के सगन के सगन के सबसे एक सा हलवाई के छतर चाट इसमें के तरह ज्ञान के गया। एक दो किसको आता है? 1 2 3 4 कौन पढ़ेगा? 30 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30
ABCD कौन पढ़ेगा? ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ। ए के बाद क्या आता है? बी। भी आता है। तो आपने खुद भी सुना इन बच्चों का क्या कुछ पढ़ाई का जो है वो कहना है, क्योंकि मैंने इन बच्चों से इसलिए 1 to 1 और बाकी जो पढ़ाई था इसके बारे में इसलिए पूछा क्योंकि जानवी मैडम जो है जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में है, वो इनको अंग्रेजी पढ़ाती है, गणित पढ़ाती है और हिंदी पढ़ाती है। तो आपने देखा कि इन बच्चों का ज्ञान कितना है। और हम बात करेंगे जानवी मैम से जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में है। तो चलते हैं उनके पास और उनसे ही जानते हैं उनके करियर की शुरुआत से लेके अब तक का उनका सफर। शिक्षिका जानवी बताती है कि बच्चों को टीचर से कोई बात कहने में संकोच ना हो, इसीलिए उन्होंने ये अनोखा तरीका अपनाया है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ाने के अंदाज पर जानवी का कहना है कि नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के बाद से ही वो स्कूल यूनिफॉर्म में हर दिन स्कूल आती है, बच्चों को पढ़ाती है। पहले बच्चे पूरी तरह से यूनिफॉर्म में नहीं आया करते थे, बच्चों का शर्ट गंदा रहता था, कभी शर्ट का बटन टूटा रहता था और इसी वजह से अब अपनी टीचर को देखकर बच्चे भी कायदे से साफ और पूरे यूनिफॉर्म में आते हैं। जानवी कहती हैं कि बचपन से ही मुझे भी स्कूल से काफी लगाव था, कभी भी स्कूल मिस नहीं किया और इसीलिए टीचर होकर बच्चों वाला यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने में हिचकिचाहट भी नहीं हुई। आखिर हमने जाना कि इस प्रदेश में जिस स्कूल की चर्चा है वहाँ के बच्चों का ज्ञान कितना है, वो बच्चे किस शिक्षक से पढ़ते हैं और जिस शिक्षक की चर्चा पूरे प्रदेश भर में है, रायपुर जिले में है, उसकी क्लास में हम आ पहुँचे हैं और आपको मैं पूरी क्लास की तस्वीरें पहले दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि उनकी शिक्षिका जो जानवी जी जो है वो पढ़ा रही है और यहाँ पे सभी बच्चे जो है वो पढ़ते नज़र आ रहे हैं। सभी देख सकते हैं कि सभी को गिनती और तमाम वो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है और सभी बच्चे शांति से अपनी क्लास में जो है वो पढ़ते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अपनी मैडम के सवालों का जवाब जो है वो देते नज़र आ रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या कुछ बच्चों का यहाँ पे पढ़ने के लिए अलग अलग खेल में इन्हें सिखाया जा रहा है। और मैं अपने इनके टीचर की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ कि उनकी टीचर जो है उन्हें किस हिसाब से पढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि तालियों की जो धुन है उसके हिसाब से गिनतियाँ जो है वो इन्हें सिखाई जा रही है। और आप इनके यूनिफॉर्म को देख सकते हैं, वो एक बच्चों की तरह ही यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंचती है। आज सैटरडे का दिन है जब वह इस ड्रेस में आती है और हर सैटरडे वो इसी प्रकार की वेशभूषा में स्कूल पहुंचते और सभी बच्चों को पढ़ाते नजर आते हैं। आखिर क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ स्थिति रहती है, इसे लेकर हम उनसे भी चर्चा करेंगे और चलते हैं उनसे भी हम बात करते हैं और क्या कुछ अभी स्थिति है हम उनसे भी जानते हैं। मैम, जब सभी बच्चे पढ़ रहे थे, कितने समय से आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं, कैसे यहाँ पे स्कूल में आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई थी? अच्छा, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी फरवरी 2022 से और अभी बीता सत्र मैंने यहाँ बिताया है। उसके पहले वाले सत्र में तो मैं लगभग ख़त्म होते होते पहुँची थी और अब ये दूसरा सत्र है मेरा यहाँ पर। मैम, कहा जाता है बच्चों को पढ़ाना काफ़ी जो कठिन माना जाता है, बच्चों को समझा पाना, क्योंकि हम भी देख रहे हैं सभी बच्चे अपने धुन में रहते हैं, आप चिल्लाते रहिए, इनकी आवाज़ और दुगनी हो जाती। क्या कुछ कह रहे हैं इनके लिए? हाँ, ये तो है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा ज़्यादा ही कठिन है, शायद नहीं, पक्का। हाँ, छोटे बच्चों को पढ़ाना कठिन है, लेकिन अगर वो समझने लगे ना बात तो थोड़ा आसान हो जाता है। पर फिर भी अपनी बात तो वो कह के ही रुकते हैं जब तक कि पूरी ना हो जाए या उनको ऐसा ना लगे कि सामने वाले ने सुन ली हमारी बात, तब तक के वो चुप नहीं होते हैं। मैम, मैं भी देख रही हूँ आपकी भी जो ड्रेसिंग सेंस मतलब जो यूनिफॉर्म है, आप भी यूनिफॉर्म में स्कूल पहुँची है, सभी बच्चों का कलर सेम और आपका भी कलर सेम है। कारण क्या है यूनिफॉर्म में स्कूल आने का? देखिए, शनिवार के दिन पे, बाकी दिन बच्चों को क्या है 10 बजे स्कूल आने की आदत रहती है, तो उनको तैयार होने के लिए ना पर्याप्त समय मिल जाता है। लेकिन शनिवार को बच्चे इतने अस्त व्यस्त अव्यवस्थित से आते हैं कि
कई दिन तो बिना नाश्ता किए आ जाएं, या फिर आज भी देख सकते हैं आप कई सारे बच्चों ने चोटी नहीं की, और रीज़न सिर्फ एक है कि वो जल्दी नहीं उठ पाए और फिर उनको देर हो गई, तो आना तो था ही स्कूल, तो चोटी उन्होंने नहीं की। तो कहते रहते थे हम कि थोड़ा जल्दी उठा करो, थोड़ा जल्दी उठने से हो जाएगा सब चीज़। तो उसी शनिवार की जो अस्त व्यस्तता रहती है वो ठीक करने के लिए पहले तो बोलते रहे, फिर नहीं माने, तो मैंने सोचा कि इनको एक बार दिखा सकते हैं कि मैं इतनी सुबह उठ के देखो, फिर मुझे तो घर पे खाना भी थोड़ा बना के आना होता है, अपने लिए टिफ़िन भी बनाती हूँ, तो मैं भी तो तैयार हो सकती हूँ, तो आप लोग भी हो सकते हो, बस इतना सा था। तो उसके बाद से मैम जब आप पहले दिन आई थी तो उस समय इन बच्चों का क्या कुछ कहना था आपको देख के, और कैसा इनका चेहरा था, शौक थे कि क्या थे? हाँ, बच्चे बहुत हैरान थे कि मैम ऐसे ये कैसे आ गई करके, पर खुश भी बहुत थे वो। मतलब कुछ बच्चे तो लिपट जा रहे थे एकदम, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो करके। हैरानी और खुशी दोनों का मिला जुला भाव उनके चेहरे पे मुझे देखने को मिला था। अब मैम आप जब पढ़ाती है तो इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि मैं जैसे ही स्कूल में एंटर की थी सभी बच्चों का कहना ये था कि वो मैडम जो हमारे जैसे कपड़े पहन के आती वही जानवी मैम है करके, क्या कहना है? नहीं, अब उस बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब बच्चे सभी बनाती हैं। हाँ, मैं उनको अपने जैसी लगती हूँ शायद, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। कल मतलब परसों कह रहे थे बच्चे मुझसे, परसों छुट्टी थी क्या? हाँ, मतलब वो कह रहे थे कि आप बहुत दिन हो गया यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए। क्या है, हम लोग BLOs भी है ना, तो शनिवार रविवार विशेष शिविर रहता है BLO का, तो बीते शनिवार में आई नहीं थी, वहाँ शिविर में थी, तो बच्चे मिस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत दिन से पहन के नहीं आए, कल आएंगे करके। तो जिद अब जिद भी करते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के आओ। क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है, या कैसे इसमें आना हुआ था, कैसे किस क्षेत्र में जाना था? एक्चुअली टीचिंग लाइन में आने का मैंने नहीं सोचा था, पर मैं बन गई टीचर। उस समय मैं एकदम छोटी थी ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन तब भी थोड़ा बचपना था मुझ में। मैंने तब तक ये तय नहीं किया था कि मुझे क्या बनना है। मुझे कभी फायर फाइटर बनने का मन होता था, कभी पायलट बनने का मन होता था, मतलब जिसमें कूद फांद या वर्दी हो, इस टाइप की चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। पर एक दादा है मेरे, छोटे दादा, उन्होंने फॉर्म भरने को कहा टीचर के लिए, सारी चीज़ें मेरी ओके थी, तो मैंने भर दिया था, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन अब जब से ज्वाइन किया है तब से जितना अच्छा हो सके मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश हर काम में करती हूँ, तो इसमें भी कर रही हूँ। मैम आपके साथ साथ और भी जो टीचर्स हैं वो भी आए होंगे, और टीचर्स जब आपको देखे होंगे आप इस यूनिफॉर्म में आई थी, तो क्या कुछ उनका कहना था बाकी टीचरों का? टीचर्स थोड़े से हैरान हुए थे ऐसा देख के, और एक सर तो पहचान भी नहीं पाए थे कि, फिर वो बोलते हैं यदु मैम ही हैं, ऐसा कुछ, मतलब उनका चेहरे का भाव, तो वो फर्स्ट डे वाला रिएक्शन ऐसा ही था। तो आपने सुना इन बच्चों का क्या कुछ कहना। और देखिए, हम अगर स्कूल में आते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति जो हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, और सभी बच्चे जो है वो कैमरे को देख के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके क्लासरूम में अब कैमरा आया। क्या कुछ इन बच्चों का भी कहना है, कैसे इनकी टीचर पढ़ाती है, हम इनसे भी जानते हैं। कहाँ की हो आप? अच्छा। हाँ? इतने टाइम से मैं भी देख रही हूँ कैमरा आ रहा है तो आप फोटो ले रहे हो, कारण क्या है? बहुत फोटो खिंचाते हो? हाँ? क्या क्या पढ़ते हो आप? एक तो एकम तो अनाराम पालक हरी। और आप भी यहाँ पे हो, कौन सी क्लास में हो आप अभी, और क्या क्या पढ़ते हो आप? दूसरी क्या क्या पढ़ते हो? गिनती, दो एकम दो, पालक हरी, ABCD, विषम संख्या। अभी मैं मैडम से बात कर रही थी, आप लोग परेशान कर रहे थे मैम को, ऐसे में बात कैसे होगा? मैम के बाद आप लोग से बात करूंगी ना मैम? हाँ। तो फिर बताओ, चलो दो एकम दो बताओ। दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका, दो पंचे 10, दो छक्का 12, दो सत्ते 14, दो अठे 16, दो नियम 18, दो दाम 20। मैडम से आप कौन सी जो है पढ़ती पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई पढ़ाती मैडम आप? सब चीज पढ़ाती है। हाँ। क्या अच्छा लगता है मैडम से पढ़ना?
सम संख्या भी अच्छा लगता है, विषम संख्या भी अच्छा लगता है। सम संख्या क्या होता है? ना जैसे कि ना सम संख्या में ना 1 को छोड़कर 2 लिखना है, 3 को छोड़कर 4 है, ऐसी वाला। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। काफ़ी ये बच्चे जो है गिनतियों को अपना बता रहे थे कि हम गिनती पढ़ते हैं सारी चीज़ें। तो फिर आप बता रहे थे कि आपके परिवार में पेपर में जब आया था तब ये बात आई थी, फिर क्या कहना हुआ था? नहीं, सिर्फ माँ को पता था, मैंने माँ को बस बताया था। माँ मतलब मेरी सास को, फिर और किसी को नहीं बताया था। तो खुश हुए थे सब लोग और मतलब किसी का भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं था, सपोर्ट किया सबने कि नहीं अच्छी चीज़ है। कोई तो ऐसा कुछ। मैम आप रहने वाली कहाँ की है, क्योंकि काफ़ी चर्चा उस जगह की भी है, कहाँ की रहने वाली है वहाँ? मतलब मेरा बचपन कहाँ बीता आप ये पूछ रहे हैं? जी, मैं दुर्ग जिले से हूँ। पाटन ब्लॉक का दक्षिणी हिस्सा है, रानी तराई के पास एक छोटा सा गांव है औसर, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मैम पाटन जो है वो काफ़ी अब एकदम चर्चा में आ चुका है नाम, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को लेके हो चाहे तमाम वो चीज़ें, क्योंकि अब क्या कह रहा है वहाँ के लोग एक अलग कला में उभर के आ रहे हैं। नहीं, कला का किसी स्थान विशेष से कोई संबंध नहीं है कि यहाँ इस जगह पे ही कलाकार जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब जगह पे होते हैं। बस बात ये होती है कि कुछ बाहर आ जाते हैं, मतलब दिख जाते हैं, उभर के आ जाते हैं, कुछ का पता नहीं चल पाता। आगे क्या कुछ सोचिए मैम? अभी तो आप यूनिफॉर्म में स्कूल आ रही हैं, आपने पूरे सपनों को सच किया। स्कूल आप पढ़ाना नहीं चाहती थी लेकिन आपने इसको भी किया, अब आगे क्या रहेगा? देखिए, अभी की जैसी स्थिति है ना, मुझे पढ़ाना ज़्यादा सही लग रहा है। यदि मतलब और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करूं, ऐसा मुझे कहते थे घर वाले कि इसके साथ साथ, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी रही शुरू से इसलिए। लेकिन ना जब शुरू में तो मैं बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मैं एकदम शांत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो बहुत सारे बच्चे हल्ला गुल्ला, तो मैं शुरू में रो भी देती थी। तो बच्चे तो मैम रो रही करके चुप हो जाते थे वहाँ पहली पोस्टिंग वाली जगह पे। तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं बच्चों को समझती हूँ और उनके साथ कैसे काम करना है ये भी सीख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ना मुझे ये नहीं छोड़ना चाहिए, और क्योंकि बेस यदि सही रहे ना तो फिर उसके ऊपर फिर कितना भी बड़ा भवन बना लो या जो भी आपको करना है वो अच्छा होता है। तो यदि इनको मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दे पाऊँ, उन्हें जीवन कैसे जीना चाहिए ये बता पाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात होगी किसी दूसरी जॉब की अपेक्षा। आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग तो नहीं कहते, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो है वो हमको बोलने लगते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बहू है, तो ऐसा कुछ आपको जो है देखने को मिला या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी सुनने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं स्कूल में आके ही यूनिफॉर्म पहनती थी, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। सबको ये मालूम है कि मैं स्कूल में जाती हूँ, लेकिन स्कूल में जाके मैं कैसे क्या कर रही हूँ इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा यहाँ से घर पहुँचे तक ही मुझे 4:45 के लगभग हो जाता है। उसके बाद फिर घर की तैयारी, खाना बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ, ऐसा कुछ तो फिर इतना समय ही नहीं रहता कि सब कोई इतना पूछ सकें घर पे। आपको एक मैसेज जो शिक्षकों के लिए देना चाहे या बच्चों के लिए जो देना चाहे? नहीं, मैं शिक्षकों के लिए कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि शिक्षक अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना काम करते हैं, जैसे उनको बच्चे मिलते हैं या जैसी ज़रूरत होती है। पर बच्चों के लिए तो दिया जा सकता है कि बच्चे ना पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाएं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सीखते नहीं हैं अभी, वो कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ जाना को ही पढ़ाई समझते हैं। तो ये पढ़ाई नहीं है। हर कक्षा में वो चाहे वो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हो या किसी भी अन्य माध्यम से जो हम बताते हैं वो बातें हों, या कुछ भी जो गतिविधियां कराते हैं, कुछ भी उनसे जो सीखने को मिले वो सीखना, और उसको सीखते हुए फिर अगली कक्षा के लिए तैयार होना जिससे हम उससे आगे का सीख सकें। ये वास्तव में पढ़ाई है। सिर्फ कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ जाना बिना कुछ सीखे ये पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं बस बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी। तो आप
आपने खुद भी सुना जानवी जी का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि उन्होंने एक शब्द जरूर कहा था कि अगर हमारी नींव मजबूत होती है तो पूरा बिल्डिंग मजबूत होता है, तो इसीलिए हमारी प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत होगा तो हमारे आगे का भविष्य जो है वह भी मजबूत होगा। तो आखिरकार आपने सुना उनका स्कूल ड्रेस में आने का कारण क्या है। बच्चों के जैसे वो रहकर बच्चों के साथ खेल जुल मिलकर जो है वो पढ़ाई कराती है ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। जानवी का टीचर नहीं, दोस्त बनकर बच्चों को पढ़ाने का तरीका काबिल तारीफ है। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जानवी के इस खास तरीके की सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। और अद्भुत के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए कहानी और नए किस्सों के साथ। तब तक बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।